चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे देश का नागरिक हो, यदि राष्ट्र है तो सब कुछ है। यही जनभावना हमें उसमें पैदा करनी है। और वास्तव में जो आप कह रहे हैं कि उन लोगों की महिमा मंडित होती थी जिनकी नहीं होना चाहिए। सर, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम आप हैं। इसके जिम्मेदार जो हम उस समय के लोग हैं जो जनजागृत नहीं फैला। लेकिन हम लोग इस समय जनजागृत फैला के, चूँकि हम शिक्षक के साथ ही समाज में, राष्ट्र में इन सब विकृतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अपनी भूमिका अदा कर रहा है। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। लेकिन सर, शिक्षक हमें जो पढ़ाता है हम वही जानते हैं इतिहास, तो ये पहले इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठी? अब पहले बुजुर्गों ने कोई गलती की है और वो गलती भूल हो चुकी है, वो लौट के नहीं आए। जब जागो तब सवेरा की नीति के तहत हमें पुराने लोगों ने क्या किया है उसे हमें बिसरना होगा। हमें अपनी इस युवा पीढ़ी को सचेत करना होगा, जागृत करना होगा। यही हमारी संकल्पना है। धन्यवाद। हमारा नाम भगवती सिंह है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक संवर्ग का प्रदेश का महामंत्री हूँ और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज किस तरह कार्य किया जा रहा है? राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा प्रत्येक वर्ष गुरुवंदन कार्यक्रम के तहत विकासखंड से लेके प्रदेश की सभी इकाइयाँ कार्य करती हैं। उसी कड़ी में बनारस जनपद का गुरुवंदन कार्यक्रम है और गुरुवंदन के कार्यक्रम के साथ ही देश में स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के बाद अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है और पूरे प्रदेश में 64,245 स्थानों पर विद्यालयों में 1 अगस्त को एक साथ मनाया गया है। इस तरह अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जो 1 लाख स्थानों पर पूरे देश में मनाने का लिया था वो 2 लाख से ऊपर हो गया है और उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। 1 अगस्त को मनाने के बाद 30 सितंबर तक जनपद मुख्यालयों पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाने की संकल्पना है। उसकी कड़ी में ये संयुक्त कार्यक्रम यहाँ भी आयोजित किया गया है और पूरे 75 जनपद में ये कार्यक्रम जनपद स्तर पर चल रहा है। मुख्य अतिथि कौन है इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत के प्रचारक माननीय रमेश जी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के उच्च शिक्षा प्रभारी और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और बिहार के प्रभारी माननीय महेंद्र कुमार जी हमारे जो है मुख्य वक्ता। सर, ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का इंडिया से भारत, सर कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम इस संगठन में हैं और वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम संगठन में इस पद पे हैं, उस पद पे हैं, उसका वो उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, वो आप ही बता सकते हैं सर। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जी में प्राथमिक संवर्ग, माध्यमिक संवर्ग और उच्च संवर्ग, जी तकनीकी संवर्ग, जी 4 संवर्ग हैं। जी बनारस में प्राथमिक संवर्ग में हमारे शशांक पांडे अध्यक्ष हैं, आनंद कुमार महामंत्री हैं, वैध एवं वैधानिक यही है, दूसरे कोई नहीं है। यदि कोई वो कह रहा है तो वो फर्जी और अमान्य है और ऐसा हमें संज्ञान में आया है और प्रांत ने पत्र भी जारी किया है। सर, कुछ लोग जो है कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये करीब करीब उनका हर तीसरे दिन चौथे दिन पोस्ट आता रहता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर कोई लगाम लगेगी सर? वो उच्च शिक्षा संवर्ग में पहले थे, इस समय उच्च शिक्षा संवर्ग में उदयन मिश्रा के नेतृत्व में बनारस में काम चल रहा है और हमारे संज्ञान में आया है, एक पत्र भी जारी किया गया है और ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से क्रिमिनल के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी, पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। केवल प्राथमिक संवर्ग में शशांक पांडे जिलाध्यक्ष और आनंद कुमार सिंह महामंत्री, इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ संगठन चल रहा है। काशी नाम की कोई इकाई नहीं है और काशी नाम को कोई इकाई कहता है तो वो अमान्य है, फर्जी है, संज्ञान में आया है। पूरी तरह से कठोर कार्रवाई अनुशासन संहिता की जाएगी। यद्यपि वो तथाकथित लोग जो अपने को कहते हैं हमारे संगठन के कोई पदाधिकारी नहीं। भारत ये विषय इसलिए लिया गया है, इधर भारत में मुगलों से लेके अंग्रेज़ों की जो यहाँ गुलामी थी, उन गुलामी के तहत जो पाश्चात्य संस्कृति है वो इंडिया की ओर है और इसीलिए पाश्चात्य संस्कृति जो है वो पुनः हम अपने उस भारत की ओर ले जाएं जिस भारत की संस्कृति
समाज में हर तरह से राष्ट्र के प्रति भावना थी, इसीलिए इंडिया को भारत की ओर है। लेकिन सर आर्यावर्त से भारत हुआ, भारत से इंडिया हुआ, अब वापस फिर इंडिया से भारत, तो ये क्या आप जो कह रहे हैं, कहीं भी विकार पैदा हो जाते हैं तो उन विकारों को दूर करना है। हमारे इधर आक्रांताओं द्वारा जो विकार पैदा किए गए, जो विसंगतियां पैदा की गई हैं, हम उसे जन जागरण के तहत उनको पुनः उस भारत का याद दिलाएंगे जो हमारी संस्कृति थी। इसी संस्कृति के तहत ये कार्यक्रम और संगोष्ठी हो रही है और प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च सभी विद्यालयों में संकल्पना है और जिसके तहत जन जागरण का कार्यक्रम कराया जा रहा है। सर इसमें जो इतिहास में जो इतिहासकारों ने बड़ी चूक की थी, क्या उसमें भी सुधार के लिए आप लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतिहासकारों ने इतनी चूक की है। वास्तव में जो भारत के वीर थे, आज़ाद थे, जिनकी गाथाएं होनी चाहिए, उनको इतिहास के तिरोहित किया गया है। और ऐसे मुगल और ऐसे अंग्रेज़ जिनका योगदान भारत में ज़्यादा नहीं था, उनको इतिहासकारों ने उठाया है। यही संस्कृति हमको पुनः लाना है और पाश्चात्य संस्कृति के तहत आकांक्षाओं के उनके इतिहास को बताना है, जिससे जो भ्रम की स्थिति है वो भ्रम की स्थिति दूर हो सके। आज इस महासभा में कितने कितने लोग और कहाँ से आए हैं? केवल वाराणसी जनपद के प्राथमिक हमारे जो प्राथमिक संवर्ग के शिक्षक हैं, हमारे जो माध्यमिक संवर्ग के शिक्षक हैं और उच्च संवर्ग के शिक्षक हैं, वही आए हैं। इसके आयोजक जो प्राथमिक हमारे संवर्ग के शिक्षक हैं, जिला इकाई द्वारा आयोजन किया गया है। तो सर क्या जो अभी आपने बताया हमें कि हम पाश्चात्य संस्कृति को वापस लाना चाहते हैं, क्या उस पाश्चात्य संस्कृति को वापस हम नहीं लाना चाहते हैं। पाश्चात्य संस्कृति की जो कुरीतियाँ थीं, जो गड़बड़ियाँ थीं, जो हमारे इधर लंबे समय से होने के कारण लोगों ने अडाप्ट किया है, जन जागरण द्वारा बता के हम पुनः भारत की जो संस्कृति है, मूल संस्कृति, उसको लाना चाहते हैं। उस पर क्या कहेंगे? जो 100 साल राज्य किया आपके देश पे, उसके मरने के बाद जो है छुट्टियां दी जाती हैं, उस दिन पूरा देश बंद रहता है। आप देख रहे होंगे इसके तंत्र में हम काम कर रहे हैं, हम उस कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, हम भविष्य तैयार करते हैं समाज के लिए। ऐसी दुर्दशा किया था, उसके बाद हमारे देश में एक भाव जगा कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले, राष्ट्र रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, इसीलिए है। लेकिन आज जो प्रयागराज हो गया, ये भारत की संस्कृति है। कभी फैजाबाद एक स्थान हुआ करता था। देश की बात नहीं करते, भला हो जिसमें देश का वो काम है सब किए चलो। हम उस संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, हम उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए काम नहीं करते। जो चाहे जिस पथ से आए, चाहे जिस मार्ग से आए, चाहे जिस पथ से आए, लोग संगठन एक तरफा नहीं, एक ताली से हाथ नहीं बजती है। जो शिक्षक बंधु भगिनी रात दिन देश निर्माण में अपनी भूमिका निर्वाह कर रहे हैं और समाज निर्माण में अपना योगदान प्रकट कर रहे हैं, काम नहीं करते। जो चाहे जिस पथ से आए, चाहे जिस मार्ग से आए, चाहे जिस पथ से आए, लेकिन देश के हित में काम करे, समाज के हित में काम करे।